Yes, very good evening to everyone. पहले निफ्टी व्यू शेयर कर लेते हैं, then I'll take up query. Nifty is projected 9540, 9529 वहीं तक आया है, but from there reversal buy नहीं हो पाया और RMSL हायर ओपन होके ने सपोर्ट ट्रेड किया, ने क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया. एक बात अच्छी हुई कि ये गुडबो सीरीज इनएक्टिव से रिएक्टिव हो गया. ये मास्टर हाई जो है 9390 हायर सेट उसका नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया उसने अकॉर्डिंग टू ओल्ड वर्जन, कि वहां पे फ्रेश सपोर्ट वगैरह नहीं है. क्रॉस कर लिया लेकिन एक फ्रेश सपोर्ट से ट्रेड नहीं किया है, बट फिर भी हम इसको रिएक्टिव तो कंसीडर कर ही सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है 8909 जो की लो, अब तक हम कह रहे थे कि 8909 सपोर्ट, बट नाउ इट इज कंफर्मिंग कि निफ्टी को 8909 के नीचे फिलहाल ट्रेड नहीं करना है. तो रिएक्टिव होने के बाद हमारे पास जो कंडीशन है कि एक बार वो पीसीएस तक रिट्रेस होना, फिर क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करना, या तो रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं या क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करे तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन गुडबो सीरीज रिएक्टिव. बट हियर इन दिस केस अपने पास कोई पीसीएस और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय कर नहीं हुआ है क्योंकि फ्रेश सपोर्ट ही नहीं मिला. व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे 9119 जो WDP है इसको हमें सपोर्ट मानना होगा, बिकॉज वी डोंट हैव द PCS एंड पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग बाय. 9119 सपोर्ट और एक फ्रेश सपोर्ट ट्रेड करे, अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से ट्रेड करे तो कहेंगे पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया and prices have continued to rise further. यहाँ पे अपने पास डिफाइंड पीसीएस और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय आज नहीं है. इसके लिए हमको WDP 9119 इसी को पीसीएस मान के चलना होगा और पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय नहीं है. इसके लिए फ्रेश सपोर्टिंग RC या तो स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC, फ्रेश सपोर्ट इन फॉलोइंग चैनल में एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबाउट WDP. तो हम बाइंग कर सकते हैं, उसको हम पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय कंसीडर कर सकते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, हाउ टू ट्रेड रिएक्टिव when there is no post closing climbing by और post closing support, क्योंकि RMSL हायर है और फ्रेश सपोर्ट मिला नहीं है. एक PCS और एक पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हमको चाहिए. इसके लिए PCS जो है इसको हम 9119 कंसीडर करेंगे पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट एंड prices will continue to rise further in two ways. एक quite obviously upper band ट्रेड करे और
फ्रेश सपोर्ट मिले तो पीसीएस से बंद हो। सेकंड इज फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबोव डब्ल्यूडीपी, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग, दिस इज द वे ऑफ नोइंग इट ट्रेडिंग। तो कल का प्लान देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये जो है 9119 का जो WDP है, या तो आज का जो GGD था 916 पर, वहां पर अगर आ जावे और आ सकता है, अगर इस तरह से टूट के खुले तो देर इज टू वे। एक तो 9119 जो 13 मई का WDP जिसको हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं, उसका नेक्स्ट लेवल FC 127.2 9055 है, और फॉर टुमारो आल्सो WDP इज 9119 और उसका नेक्स्ट लेवल 9055 है। तो भैया 8909 के ऊपर तो सपोर्ट है ही है, बट करंटली जो सपोर्ट है वो 9119 का है। तो देर इज टू वे ऑफ इनिशिएटिंग बाइंग। एक तो सीधा खुल के नीचे 9119 के आसपास, 9150 के आसपास, 9165 के आसपास, वी डोंट नो, वहां पे अगर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई भी भाव में बाइंग करो। स्टॉप लॉस 127.2 TVLS होगा। और जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो हम बाइंग करेंगे। फॉलोइंग चरण में दिस टू वेज, या तो फिर थर्ड वे ICFC ओपन होकर एक्टिव सपोर्ट मिले तो बाइंग इनिशिएट होगी, लेकिन फिर उसमें ट्रेडेबल डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से FC 127.2 तक आकर फिर बाइंग आती है, दैट विल बी ए रिवार्डिंग ट्रेड। और ऐसा नहीं होता है तो वी हैव नो चॉइस बट टू बाय ओनली अबव द अपर बैंड 9562, जो मुझे कम ऐसा लग रहा है कि सीधा ICRC खुल के ये अपर बैंड ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं लगता है। एक बार RMSL हायर ओपन होके जब फ्रेश सपोर्ट नहीं देता है तो यूजुअली वो रिट्रेस होता है यूजुअली। ये फिर कभी हम लेंगे, ये मैं केस स्टडी के साथ रेडी है अपने पास, बट कितना दूं करके मैं दे ही नहीं पाया। इट इज देयर इन अलर्ट कॉलम आल्सो, RMSL हायर नो सिचुएशन जिसको कहते हैं, उसका क्लाइंबिंग बाई जो है आज का वो ट्रेड करना इजी नहीं है। तो ट्रेड करने के पहले एक बार या तो आज का जो सपोर्ट था ड्यूरिंग मार्केट वहां तक, या यूजुअली WDP 9119 तक रिट्रेस होता है, करेक्शन से आता है। दिस इज व्हाट इज द व्यू अबाउट निफ्टी। तो ओवरऑल मैं भी जो बोल रहा हूँ उससे मुझे ये फील आ रही है, आपको भी फील आ रही होगी कि निफ्टी जो है बाइंग में ही रहना है 8900 के ऊपर, 9119 के ऊपर, और उसका 9119 का नेक्स्ट लेवल 9055 के ऊपर बाइंग ही है। पर टूट कर खुले और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए वेट करना चाहिए। और टूटना करेक्शन सेल होना बहुत रिजनेबल है, क्योंकि उसको बढ़ना रहता तो आज ही फ्रेश सपोर्ट दे देता। फ्रेश सपोर्ट नहीं देना, RMSL हायर खोल के फ्रेश सपोर्ट नहीं देना, दैट इटसेल्फ वन इंडिकेशन है कि उसको एक बार बहुत अच्छा रिट्रेस होके फिर टूटना है।
और निफ्टी को अगर काफी अच्छा बढ़ना है, जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से एक बार टूट जाए, रिट्रेस हो जाए, करेक्शन से हो जाए, तो बढ़ना इजी होगा। ये एक निफ्टी के बारे में मैंने कह दिया। अब यहाँ पे हम इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, न क्वेरी पूछेंगे निफ्टी को लेके, छोड़ देते हैं इसको यहीं पर। इफ बट में नहीं आते हैं, कल जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। एंड आई बी अवेलेबल। ये जो मैंने कहा उसको बार बार आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सब सिनारियो फ्रेम्ड नहीं है, ये सब सिनारियो ट्रेड सेटअप में नहीं है। ये इस तरह के सिनारियोस कभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, मैंने उसके लिए आपको ट्रेन नहीं किया है। तो वहां पे हम डिबेट करके, डिस्कस करके, और इस तरह के सिनारियो को हमको अडोप्ट भी नहीं करना है। इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। मैंने एक की एक बात अलग अलग तरीके से 3 बार कह दी है। मोटा मोटी बाइंग करना है, और 9119 के ऊपर है, 8909 के ऊपर है, तब तक बाइंग करनी है। और आज नहीं तो कल जब भी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिलेगा, तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिन होगी। एक दूसरी बात मुझे करनी है, ये आरएआर का जो रिएक्टिव का रिपोर्ट है, नया रिपोर्ट, इसमें हमने फ्यूचर्स और स्क्रिप्ट्स डेली, ये हमको गैस जस्टिफाइड हम कर ही रहे हैं, गैस इनएक्टिव हम कर ही रहे हैं, गैस रिएक्टिव हम कर ही रहे हैं। बस ये 3 सिनेरियो हम बाइंग करते हैं एडवांसिंग में, और डिक्लाइनिंग में भी ये दोनों हम सिलेक्ट करके बाइंग करने के लिए कोडो सीरीज जस्टिफाइड, इनएक्टिव और रिएक्टिव हम बाइंग करते ही हैं। बट नाउ व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट इन दिस रिपोर्ट इज कि पहले इसमें इनएक्टिव नहीं था, और इनएक्टिव के लिए हम एक और रिपोर्ट है आरएआर का, वहां जाके हम फाइंड आउट करते थे। इसमें इस रिपोर्ट में हम जाते थे आरएआर में, और इनएक्टिव के लिए हम ये आरएआर रिपोर्ट यूज करते थे इस तरह से। फिर उसमें जाके 2 बात चेक करनी पड़ती थी कि प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई है या नहीं है, और दूसरा किलो ट्रेडेड है या नहीं है। ये एडवांसिंग में ये रिपोर्ट निकल जाएगा अभी, दिस रिपोर्ट विल नॉट बी देयर। ये रिएक्टिव एक बार अडॉप्ट हो जाए 1-2-3 दिन में, सैटरडे संडे मास्टरिंग आरएआर करके रखेंगे हम वेबिनार। तो ये इनएक्टिव हम यहाँ पे जाके करते थे, बट इसमें 2 बात हमको चेक करनी पड़ती थी कि प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई है या नहीं है, और दूसरा किलो लो से ट्रेड किया है या नहीं है। ये हमको चेक करना पड़ता था। लेकिन अब ये 2 बात हमको चेक नहीं करनी पड़ेगी। इट इज प्रोग्राम हियर। यहाँ पे जो इनएक्टिव आ रही है स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे जो गुड अबव सीरीज इनएक्टिव आएगी, इसमें प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई है तो ही आएगा, और किलो ट्रेड नहीं किया हो तो ही आएगा। तो ये जो 2 हमको चेक करना पड़ता था कि प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज, इमीडिएट प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होना चाहिए, किलो लो से ट्रेड नहीं किया हुआ रहना चाहिए। दैट हैज बीन फिल्टर्ड हियर। और ये नया रिपोर्ट आपको लेने के लिए एक बार हिस्ट्री कैची वगैरह सब कीज वगैरह सब क्लियर करोगे तो इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें बाकी के अकरेंस जो है की हाई ट्रेडेड, ये बहुत बढ़िया अकरेंस है। दिस ऑफर्स मोर देन 10%, 15%, बट यू नो, इसमें एक तो मुझे कैसे सिखाना ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एंड दूसरा इसमें मैंने देखा कि यू नो बाइंग आने के बाद में बहुत दिनों तक है ना अक्यूमुलेशन चलता रहता है, और बहुत
वो ट्रेड जो है अपने बाइंग प्राइस से, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, और अपने बाइंग प्राइस से वो अनफेवर बार बार होता रहता है, तो बाकी जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें अनफेवर होने के पहले हमको 5% मिल जाता है। रिएक्टिव हुआ, पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग सपोर्ट तक रिट्रेस हुआ, क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया 5%, सपोर्ट के पास ही लिया, पीसीएस के पास ही तो 8%। वो बहुत ज्यादा उसको न ट्रैक करना पड़ता है, न वो अक्यूमुलेशन होके ही बढ़ता है, अक्यूमुलेशन होके ही बढ़ता है, तो उसका रिटर्न भी, रिवार्ड भी बहुत क्विक होता है, बहुत ज्यादा तड़पाता नहीं है वो। लेकिन ये जो है कि है ट्रेडेड जो है, परसेंटेज पॉइंट गेन काफी अच्छा है, काफी ज्यादा है। इट इज मोर देन 10%, इवन 15%। और सही तरीके से बाई सेल करते रह गए, जो हम पीसीआर पीसीडीएस को ध्यान में रख के करते हैं, तो इट कैन गो इवन हायर। But I really don't know whether I should give this or not. If I want to give this, how to explain this? The next question is, if I explain this also, whether it is everyone can adopt this or not. Adopt कर लिया तो adopt करने के लिए वो practice करके adopt करेंगे कि सीधा adopt करेंगे, and बिना practice किए अगर सीधा adopt कर लिया तो trade unfavor होता ही होता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, बट अपने भाव से ट्रेड अनफेवर होता ही होता है, ये मैंने देख लिया। और बहुत दिनों तक अक्यूमुलेशन चलता रहता है, बहुत दिनों तक, और उसके बाद में इट रियली रिवार्ड्स 10% प्लस, 15% प्लस। कैश स्टॉक्स होगा तो शायद उसमें और ज्यादा होगा। आई डोंट नो हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस दिस। ठीक है, इतने ब्लेसिंग्स मिले हैं कि इतना को सिखा पा रहा हूँ, देयर विल बी अ डे कि हम ये भी सीख लेंगे। बट डोंट गो इनटू दिस, जस्ट ट्रेड बाइंग के लिए ओनली 3 सिनेरियोस इन एडवांसिंग, गुड ऑफ सीरीज, जस्टिफाइड, इनएक्टिव, रिएक्टिव, बस। एंड ये डार्क ग्रीन होगा, और यही अगर हम डिक्लाइनिंग में भी जावे तो बाइंग के लिए ऑल द 3 सिनेरियो, ग्लोबल सीरीज, जस्टिफाइड, इनएक्टिव और रिएक्टिव। और इनएक्टिव के लिए हमने जो 2 कंडीशन थी वो इसमें प्रोग्राम कर ली है, सो नथिंग टू वरी नाउ। और कम हमको ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर करना, नहीं तो फिल्टर करना पड़ता था कि इनएक्टिव हुई तो प्रीवियस पीरियड जस्टिफाइड है कि नहीं, ये लो इंटैक्ट है कि नहीं, तो दैट हैज बीन आल्सो फिल्टर्ड नाउ, राइट। और इनएक्टिव से ही बाइंग चालू करनी चाहिए, इनएक्टिव से ही इसको ट्रैक करना चालू करना चाहिए। और उसी सीक्वेंस में बनाया कि पहले ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होगी, फिर इनएक्टिव होगा, फिर ही तो रिएक्टिव होगा, तो ऑर्डर भी उसी हिसाब से रखा है। ऑलवेज बाइंग करना है तो एडवांसिंग में अगर कोई स्क्रिप्ट मिलती हो तो वो पहले प्रीफर करो, नहीं तो फिर डिक्लाइनिंग में जाके भी कोई स्क्रिप्ट में बाइंग आती है तो हम कर सकते हैं। एडवांसिंग डिक्लाइनिंग में कोई जो ट्रेडिंग करते हैं 5% के लिए, उनको वो एडवांसिंग में है कि डिक्लाइनिंग में है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 5% दोनों में मिलता है। एडवांसिंग किया तो ज्यादा अच्छा है, और डिक्लाइनिंग किया तो भी कोई बात नहीं है। एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग इज फॉर दोस्त जो मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, बहुत लंबा होल्ड करना चाहते हैं, कोई आर सिस्टम में डीप में उतरना चाहते हैं, और उनके लिए एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग बनाया है, जो मिलेंगे तो उस समय देखेंगे। बट दैट इज नॉट फॉर ऑल। 5% के लिए ये चाहे एडवांसिंग हो या डिक्लाइनिंग हो हम कर सकते हैं। बट आई एम डन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थोड़ा मुझे आज जल्दी वेबिनार कंप्लीट करना है, तो क्विक एंड इम्पोर्टेंट क्वेरीज जो हो, विदाउट गोइंग इनटू मच डिस्कशन, हम लेंगे वन बाय वन ऑल द क्वेरीज। सर निखिल बोलो। ये आरएआर रिएक्टिव का रिपोर्ट सर काम नहीं कर रहा है एक्चुअली।
It is giving an application error. Shikshaforthemarket.com server 1 हिस्ट्री कैची सब कुकी वगैरह सब क्लियर करो, अभी करो। shikshaforthe.com shikshaforthemarket.com जाओ, सर्वर 1 में जाओ। पहले भी हम उसी यूज करते थे, करो अभी करो। नहीं कर लिया सर। अभी भी नहीं आ रहा है? हाँ यस सर, वो एप्लीकेशन एरर आई डोंट नो, इफ यू कैन चेक विद सम अदर पार्टिसिपेंट। इसके पहले भी है ना, आपने कहा था आ रहा है रिएक्टिव, मुझे नहीं आ रहा है, फिर मैंने हाथों वेबिनार में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रख के किया था तो आया था। वो इशू सर वो टैब का था, वो टैब मिल नहीं रहा था, तो वो कहीं वो दूसरे टैब में जाके वो करना था। अभी मैं उस पे जा रहा हूँ तो एप्लीकेशन एरर आ रहा है, बाकी सब चीजें खुल रही हैं, बस वही नहीं खुल रहा है रिएक्टिव। ठीक है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड दो, मैं अभी दूसरे लैपटॉप में ट्राई करता हूँ। मैंने दूसरे आईडी से भी किया एक्चुअली, 2 आईडी खोल के देखी, दोनों में नहीं चल रहा है। ये रिपीट था यार, ऐसा ही यही सेम रिकॉर्डिंग पहले भी हुआ है, यही बात हमने की थी एंड देन इट वाज वर्किंग फॉर यू। वेट फॉर अ मिनट। नहीं सर, अभी वो एप्लीकेशन एरर आ रहा है, आप किसी और से भी चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन चेक दे दो। अब फिर से रजिस्टर तो होगा, इसे स्टार्ट करो, या फिर लॉग आउट करके लॉगिन करो। नहीं मतलब शट डाउन करो। चेक करके देखो एप्लीकेशन। 5 मिनट बाद चेक करता हूँ मैं, और कुछ बोलो। बस यही। Can I request few more participants to check कि आ रहा है रिएक्टिव रिपोर्ट, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिस्ट्री कैची कुकी सब क्लियर करो। shikshaforthemarket.com में जाके सर्वर 1 में ये अवेलेबल है एंड इट इज वर्किंग फाइन। नहीं है तो बोलो, अभी करवाता हूँ। गुड इवनिंग सर। सर एक बहुत सिली क्वेश्चन पूछवानो છે। આજની નિફ્ટીનો જે ઓપનિંગ સપોર્ટ છે 9300 કેવી થાય છે? आज નિફ્ટીનો આજનો ક્લાઇમ્બિંગ સપોર્ટ 9300 સોરી ઓપનિંગ સપોર્ટ 9300 આવ્યો એ કેવી રીતે આવ્યો સર? आरएनएसएल हायर ओपन हुआ, हाँ 930 का फ्यूज 919। हाँ आरसी 100% लेवल के ऊपर, आपसे 100% ट्रेड किया भी और 100% जो ऊपर है हाँ तो 62.8 सपोर्ट। बट सर 100% के ऊपर कहीं भी रहेगा तो सपोर्ट 61.8% ही आएगा सर, क्योंकि हमारा वो तो 127% भी 127.8% भी ट्रेड कर चुका था। सर आपका आवाज बहुत कट हो रहा है। रिपोर्ट फाइन फॉर देम। आपको क्या प्रॉब्लम है ये देखना पड़ेगा आपको। मैं से बात करने करा तो मिनी डिटेल नॉट देखो यार, ये विशाल गुप्ता ने मुझे मैसेज किया है, वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है। आपको एडवांसिंग करके बाय हाउस सीक्वेंशियल की है ट्रेडेड सीक्वेंशियल, ये भी ट्रेड करना हो, ये भी देखना होगा विशाल। हाँ ठीक है, नाउ इट इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, चलो अब मैसेज मत करो, हो गया डन।
It is coming now. યસ સર, તમારો અવાજ બ્રેક થતો તો મને એકચ્યુઅલી આ તો સમજાણું નથી. RNCL हाई ओपन हुआ, जो है वो 100% के ऊपर है, 100% ट्रेड कर लिया इसलिए 61 पॉइंट. सर ये मतलब ये रूल कॉमन लगाना है कि 100% के ट्रेड करके कहीं भी हो, लेकिन उसका जो ओपनिंग सपोर्ट है वो 61.8%. 38.2 के ऊपर है, 11.8 सपोर्ट. के ऊपर है 38.3 सपोर्ट. प्रीवियस સર તમારો અવાજ બહુ કટ થાય છે, એકચ્યુઅલી સમજાતું નથી. તમારે ત્યાં ટીવી ચાલુ છે કે સમજાશે? ઓકે સર. आपके यहाँ टीवी इतना वॉल्यूम जोर से रखा हुआ है कि भाई आपको कहाँ से मेरी आवाज सुनाई देगी? वैसे ही टीवी वालों की आवाज सुनाई देती है. ठीक है, फिर कभी वापस आई कम बैक टू यू आफ्टर 10 मिनट्स. आरसी 100% के ऊपर क्लोज है ना, इसके लिए 61.8 सपोर्ट सिंपल. 127.2 के ऊपर क्लोज रहता तो 100% सपोर्ट. 61.8 के ऊपर क्लोज रहता तो 38.2 सपोर्ट. 38.2 के ऊपर क्लोज रहता तो 11.8 सपोर्ट. प्रीवियस लेवल सपोर्ट. बस सिंपल. चलो मुझे थोड़ा 9 बजे के पहले भेज देना यार प्लीज. गजानन बोलिए. या गुड इवनिंग सर. टॉरेंट पावर RAR के हिसाब से डेली इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा है, बोलो. हाँ इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ये GH जस्टिफाइड है 29.4 को, बट इसका जो PCCB है 329 वो अभी तक एक बार भी ऊपर के साइड में नहीं ट्रेड किया. दैट मीन्स कल जो आपने बताया था फॉलो अप बाइंग नहीं आई, और इसका PCS 7.5 को. एक सेकंड. ओके नहीं आपने बोला इसके लिए. हाँ 29.4. एक मिनट रुको. मुझे चेक करने तो जो आप कह रहे हो सही. हाँ ठीक. 329 60 क्लाइंबिंग बाई था. नेक्स्ट लेवल 330 to 80 है. तो ट्रेड किया है ना. तो फॉलो बाइंग आ रही है ना. बट उसको हम RC 100% पे मानेंगे ना ट्रेड किया हुआ, बिकॉज ये 61.8% के उधर आ रहा है. इसके लिए मैं उसको ट्रेडेड नहीं समझ रहा हूँ. दैट इज द रीजन. और उस वो 61. कैसे बताऊं, कोई भी बाइंग का अकरेंस है ना, जैसे गुड़ो सीरीज जस्टिफाई अकरेंस है, की हाई ट्रेडेड अकरेंस है, एक्टिव का अकरेंस है, वो है ना 61.8% से नहीं होना चाहिए. बट ऑलरेडी बाइंग में ही है तो फॉलो बाइंग जो है, फॉलो बाइंग कैन बी कंसीडर्ड विद 61.8%. Okay, understood. Now I will keep this in mind. That was the reason I said it is not traded on higher side. Okay. तो यहाँ पे फॉलो बाइंग भी आज ये हो चुका है. और इसका किलो जो था 283 है 0.15. वो अभी लोअर साइड नहीं ट्रेड किया है. और 7 तारीख का PCS ट्रेड करके चल रहा है ये अभी.
ठीक है। तो अभी किलो तक आया नहीं है और नीचे अभी रिएक्टिव हुआ है, तो क्या वो उसका भी पीसीसीबी या पीसीआर भी एक बार भी ट्रेड नहीं किया है नीचे में, तो क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं वंस इट ट्रेड्स पीसीसीबी ऑन हायर साइड फॉर 5%? अभी मैंने क्योंकि निफ्टी ऊपर में समझा है। अच्छा वैसा ही सिचुएशन है, ओके। तो डब्ल्यूडीपी सपोर्ट पकड़ के, WDP 298.80 को सपोर्ट पकड़ो हाँ और अपर बैंड ट्रेड करे, हाँ हाँ प्रेस एंड अपर बैंड ट्रेड करे, 318 भी ट्रेड करे, हाँ तो हम कहेंगे कि भाई पोस्ट क्लोजिंग यहाँ पे नॉट ओनली अपर बैंड ट्रेड करने के हाँ बाद 318.80 नेक्स्ट लेवल 325.50 ये भी ट्रेड करना हाँ, पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि पोस्ट क्लोजिंग क्लाइम भी ट्रेड कर लिया, एंड फ्रॉम 325.15 वी कैन कंसीडर 5%। नहीं तो एक बार उसको ओके, 290 आने दो, और हाँ ये कल ICFC खुले हाँ तो FC 38.2 के स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं 298 के सपोर्ट से, ओके ओके। नहीं, आई वाज थिंकिंग वेदर दिस, हाँ 295.60 रखो ना, उसका नेक्स्ट लेवल हाँ 291 नियर। करेक्ट ना, हाँ ओके। नहीं, आई वाज थिंकिंग बिकॉज कोलपाल में कल आपने बताया था ना, एक बार भी फॉलो अप बाइंग नहीं आई, तो मे बी, एंड द किलो इज नॉट येट रीच्ड, सो मे बी द जर्नी इज टुवर्ड्स किलो और नॉट, उस हिसाब से ये क्वेरी पूछ लिया। हो गया, आई एम डन, थैंक यू। चारू दत्ता है क्या यहाँ पे? चारू दत्ता, आज आपने अदानी पोर्ट का मैसेज भेजा है कि 287 से 310 की जर्नी आपने ली। Someone wanted to understand कि आपने कैसे किया है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन चारू दत्ता? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अवेलेबल हो तो अनम्यूट करो। ठीक है, उनको क्यों अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, anyone else? जतिन बोलो। यस सर। सर जस्ट आपका व्यू लेना था ऑन वेदांता। व्यू मत लो यार, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेक्टर पेजेस में 5 ट्रेड है और RAR में 1 ट्रेड, मतलब 3 ट्रेड्स, और स्टॉप टू बाय सेल में 2 ट्रेड, 7 ट्रेड्स अकॉर्डिंगली काम करो ना। मैं व्यू दे देता हूँ, बट व्यू एंड ऑल नो पड़ता है क्योंकि एवरीवन इज ट्रेडिंग। ओके, बोलो। सर बेसिकली क्या व्यू दी? सो आज ये खुला था 10% ऊपर। I'm just opening the trading plan. So I'm seeing the weekly. So आज का हाई था 97.95. So since the ranges are very big, I'm just looking at the weekly plan trade. Daily में तो कुछ देखने का मतलब नहीं है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ जतिन, बट दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट मार्केट। कोई भी स्क्रिप्ट रैंडमली उठा ली और उसको, नहीं रैंडम नहीं है सर, ये सेटअप में कोई भी एक ट्रेड सेटअप में उसको फिक्स करना पड़ेगा। बोलो सर। तो इसने it gave up the 10% gains and it has closed with it made a low of 88.50. So इसका closing support on the weekly is still 85, which has not been traded. बोलो, मैं सुन रहा हूँ। Sir, so just wanted to understand कि इसका जो buy setup था, is that still intact or has there a change?
because of the big swings also, you know, it seems like it is still intact. जतिन, सबसे पहले तो ये 10% जो अपन 2-3 बार बोल दिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड, ये बिग स्विंग स्मॉल स्विंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियर है। मैं आपको रोज बोलूंगा, जब भी आप क्वेरी पूछोगे, तभी कुछ बात करोगे, तभी कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाओ। सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में जाओ and how market behaves when approaches RC 261.8% TVHS. जब 161.8% ट्रेड कर लेता है और 261.8 आ जाता है, तो how it behaves ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। RC 261.8 के पास आता है तो बाइंग मैच्योर हो जाती है और वहां से फिर कोई बाइंग नहीं बनती है, वहां से कोई व्यू नहीं बनता है। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, जतिन आप नहीं हो यहाँ पे, कहाँ गए जतिन? हाँ सर, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। I'm just back, sir. I missed what you said earlier. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 10% स्विंग वाली बात जो है वो लैंग्वेज छोड़ दो प्लीज। और दूसरा, Yes, sir. बहुत टूट गया 10% राइज दे दिया, ये सब राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग प्राइस, इट शुड नॉट एक्साइट अस। गो बाय द सिस्टम कि आरसी 161.8% ट्रेड कर लिया है, आरसी 261.8% ट्रेडिंग प्लान का लास्ट लेवल आ गया है, मैक्सिमम लेवल। तो वहां पे एकदम बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए बाजार में मैं हूँ, और ये 127.2% ट्रेड करते ही 98 रुपीज में या जो भी भाव दिखा, वहां पे हमको बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, क्योंकि आरसी 261.8% इस यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंबिंग बाय आरसी 261.8 टारगेट अचीव, और ये जो है ये मैक्सिमम टारगेट ऑफ आवर ट्रेडिंग प्लान है। यहाँ पर कोई भी बाइंग की पोजीशन जो है वो एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए, यही व्यू बनता है। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि वेन एवर डेली टाइम फ्रेम में बाजार 261.8 आता है, ये वीकली टाइम फ्रेम में 3 स्क्रिप्ट 261.8 आई है, हाउ इट इज बिहेविंग इन सेम पीरियड, इन नेक्स्ट पीरियड, ये आपको देखना होगा। आपको 3 महीने तक ऐसे रेंडमली कोई स्क्रिप्ट की बात नहीं करके यहाँ पे आप अलर्ट कॉलम में जाओ। This I am telling not only to Jatin, for everyone, this is applicable. यहाँ अलर्ट कॉलम में जाओ, यहाँ पे RC 261.8% 2095 से दिया हुआ है। कहाँ से? 95 से। हम कम से कम 2 साल का हम प्रैक्टिस करें कि इन लास्ट 2 इयर्स जब भी वो RC 261.8 आया, जब भी वो FC 261.8 आया, तो हाउ इट इज बिहेव, ये अलर्ट कॉलम बाकी सब जाने दो। ये सिर्फ 261.8 कभी कभार ही आता है, कभी कभार ही आता है, बट whenever it approaches, how it is behaving. Sure. ये FC 261.8 आ गया यहाँ पर 2 फरवरी को, तो मैं यहाँ पर अगर ये लैंग्वेज ट्रेड बोलूंगा कि बहुत टूट गया, 10% स्विंग हो गया, 10% 15% टूट गया, तो एक्चुअली ये इसके बाद में इस पीरियड का जो लो है, इसके बाद में जो ये FC 423.6 ये जो ड्रिफ्टिंग सेल बना 142.65, ये नेक्स्ट पीरियड में मैंने ट्रेड ही नहीं किया।
देखो यहाँ पे सेलिंग मैच्योर हो गई, FC 261.8 आता है या FC 261.8 Right. ट्रेड करती है, उसके बाद में जब तक ये 142.65 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, तो उसका उस पीरियड का PCR 180 आता है, देखो वो 180 आया और फिर वहां से 180 ट्रेड करता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये देखो यहाँ पे क्लाइंबिंग पे 261.8 190 आ गया, तो अब ये 190.40 यानी कि ये सीधा यहाँ पे भी 20% स्विंग था, 10% स्विंग था, बट RC 261.8 लास्ट लेवल 190.40 जो है ये आगे क्या ट्रेड कर पाया, 190.40 का नेक्स्ट लेवल न 6 अप्रैल को ट्रेड किया न 13 अप्रैल को उसका नेक्स्ट पीरियड ट्रेड किया, और वो 190.40 से सीधा 179.65 और वहां से कितना टूट भी गया। अगर मैं यहाँ पे इसलिए बोलूंगा कि वाह 10% बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, VDL में बाइंग आ गई, तो हम अटक जाएंगे इसमें। Right. इसीलिए मैं आपको रोज बोलूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि है ना आप लाइव मार्केट में बाजार को समझो, मैं चाहता हूँ कि ये सचिन अपने पास ये सब सिनेरियो इस समय भी सिखाया हुआ था 3 साल पहले भी, पर उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो आप लोग जब Right. जब अक्सर होता था तो बड़ी मुश्किल से सीखते थे। नाउ इट इज फुल्ली कंप्यूटर, देखो ना हाउ इट इज बिहेविंग, ये इतना मास्टरी कर लिया ना, इतना सिर्फ तो पूरी Yeah. शिक्षा सिस्टम आ गई, ये शिक्षा सिस्टम का क्रक्स है। फिर एक्टिव Right. ट्रेडिंग छोड़ देना, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग में आ जाना। Right. हम लोग Okay, 10% बढ़ने के बाद ही है ना हमको बाइंग दिखती है, 10% टूटने के बाद ही है ना हमको सेलिंग दिखती है, RC 261.8 के बाद ही है ना बाइंग सूझती है जनरल क्राउड को, FC 261.8 आता है ना तब भी है ना पूरा माल खाली करते हैं हाथ में से, जबकि वहां पे कुछ और अपॉर्चुनिटी रहती है। Right. Let us talk system, not swing and 10% rise in price and fall in price. Then only it will help you. Sure, sure, sir. ये Yes, sir. कल ही कल है ना, ये तीनों स्क्रिप्ट है ना आप फॉलो करोगे REC एंड मुझे है ना बताओगे आप कि 107.25 ये ट्रेड कर पाया कि नहीं कर पाया और क्या हुआ इसमें, व्हाट हाउ इट बिहेव्स। VDL भी ये 99.05 ट्रेड कर पाया कि नहीं कर पाया, हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग वीक, देखो कमिंग वीक, नॉट इन दिस वीक। ये हीरो Right. मोटर भी RC 261.8% is climbing by, in coming week how it is behaving, देखो। Right. ठीक है सर। Okay, sir. Please I'll no, check. I'll see. there is no buying, यहाँ पे बाइंग पोजीशन हो तो सब स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए, बस यही व्यू है, ठीक है ना। Yes, sir. प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू, मैं खाली एक ही हेल्प मांग रहा हूँ आप लोगों से कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो सिनेरियो इतना बढ़िया रिपोर्ट रेडी किया है, बहुत टाइम लगा ये सब बनने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो कि एक्टिव सपोर्ट किसको बोलते हैं, रीबिगिन टू बाई किसको बोलते हैं, री एंट्री इनटू RC किसको बोलते हैं, फ्रेश सपोर्ट में अपर बैंड कैसे ट्रेड करता है, स्टॉप एंड यूज टू बाई कैसे होता है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग लिखो। जतिन Yes, sir. प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि मैं कुछ भी किसी को कहता हूँ तो यू नो पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, मैं जतिन से बात करता हूँ तो पूरे शिक्षा परिवार से बात कर रहा हूँ, एंड जो लोग समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं कि भाई दिस इज पेन कि हम लोग है ना लाइव मार्केट में अभी क्या हो रहा है ना बाजार में, बस उसमें से है ना कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना चाहते हैं विदाउट knowing how it behaves when it approaches RC 261.8, how it behaves when approaches fourth breakout point RC 261.8, how it behaves, आप देखो तो सही यार, किसी ने नोटिस किया या नहीं किया मुझे मालूम ही नहीं कि निफ्टी वीकली RC 261.8 है ना 9455, ये पूरा दिन ट्रेड नहीं कर पाया, फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड कर लिया बस, क्योंकि
फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाई एफसी होकर आरसी 38.2% फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना रिट्रेस किए कैसे ट्रेड करेगा ये फर्स्ट 50 मिनट्स में। इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस अपर बैंड। स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी होकर अपर बैंड तक आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये देखना होगा। पिक्चर स्टॉक्स निफ्टी 50 13th में ये देखो 9455 के ऊपर है ना, 15 फर्स्ट 15 मिनट्स में चला गया तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 50 मिनट्स का हाई लो क्लोज इग्नोर किया है, तो अपर बैंड ट्रेड किया हुआ है ही नहीं। तो फुल डे उसने 9455 9455 9455 9455 9455 आया ही नहीं, एक बार भी ट्रेड नहीं कर पाया। ये यहाँ पे आप लोगों की एग्जाम है राइट नाउ कि निफ्टी इतना ट्रैक करते हो, इतना निफ्टी मुझसे बुलवाते हो, इतना निफ्टी हम बात करते हैं आप में से, और ये स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी होकर अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। पूरा 12,000 से जो मंथली में सेलिंग आई 12,000 से लेके 7,500 तक, वो सिर्फ एक ही टूल के कारण आई कि भाई स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी होकर अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके लिए हमने वो व्यू पकड़ के रखा था कि अपर बैंड ट्रेड करेगा तो ही बाई करेंगे, नहीं तो बाई नहीं है, बाई नहीं है, बाई नहीं है। ये मंथली टाइम फ्रेम में हमने फरवरी में, ये पूरा फरवरी ऐसे ही चलाया। और अगर आज आपने ये नोटिस नहीं किया है फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड तक आता है, ये अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो प्लीज वेबिनार अटेंड मत करो, चलेगा, बट है ना ये सपोर्ट सिनारियो में जाके जो स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी होकर आरसी 60 अपर बैंड आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये स्टडी करना चालू कर दो। और नहीं किया है तो फिर वेबिनार अटेंड करके कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 3 महीने से ये सिनारियो हम रोज लगातार बात कर रहे हैं। ये देखो तो सही है, 16 स्क्रिप्ट मुझे 9 बजे के पहले कंप्लीट करना था, और मैं ये बैंक निफ्टी हाउ इट इज बिहेविंग, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी होके जैसे ही आरसी 38.2 अपर बैंड क्लाइंबिंग बाय हुआ, क्या किया उसने, देखो आरसी 23.6 तक आ भी जाता है तो क्या ये आरसी 38.2 ट्रेड कर पाता है, नहीं किया उसने। भले 20,122 हाई बताया है लेकिन 15 मिनट के बाद नहीं बताया, वो एक बार भी नहीं बताया। फेडरल बैंक, आज आपकी खुद की एग्जाम है, आपको मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये 5 सिनेरियो तो है, उसमें मेन 2 सिनेरियो है, आरसी 261.8 एंड फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग। ये देखो 45 तक आया, क्या आने शू पेटમાં દુખે છે, व्हाट क्या पेन है इसको कि अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पाता है। 46.15 एचडीएफसी 1827 कैसे ट्रेड कर लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ट्रेड कर लेगा, नहीं कर सकता है। ये 16 की 16 स्क्रिप्ट देखो ना हाउ इट इज बिहेविंग। वही हुआ निफ्टी में भी, स्टॉप एंड यूज टू बाय निफ्टी होके आरसी 38.2 आया। ये 16 की 16 स्क्रिप्ट है ना, अपर बैंड बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करता भी है ना तो नहीं टिकेगा। आई शुड नॉट डिक्टेट मार्केट लाइक दिस, आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, बट मैं कह रहा हूँ कि आप देखो तो सही हाउ इट इज बिहेविंग। आई एम टेलिंग यू रियली this will be more useful to study this than attending the webinars. Otherwise webinar attend करके खाली मुझे सुन के कोई मतलब नहीं रहेगा सर। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूं मैं। छोटे सिनारियो है, प्लीज प्रैक्टिस करो, देखते रहना चाहिए। जितना भी प्रैक्टिस किया हो ना तो भी देखते ही रहना चाहिए। 16 के 2 सिनारियो तो आरसी 261.8 एंड हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस अपर बैंड, स्टॉप एंड यूज टू बाय होके देखते रहना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, हमेशा। इट इज सो इंटरेस्टिंग। देखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिमांशु सा कभी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको फील आएगी 261.8 के स्टॉप लॉस से बेच दे, अपर बैंड के स्टॉप लॉस से बेच दे। यस प्रदीप बोलो। यस सर।
अभी आपने जो बोला अभी लास्ट में 261 के स्टॉप लॉस में बेचना है, वो मैंने नहीं ये मैंने बोला, पहले सुनो, स्टडी किया। नहीं मैं हाँ नहीं बोला यार, विड्रॉ माय नहीं नहीं वर्ड्स, ये आपको सुनना है। ये सर मैं ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाँ लास्ट 2-3 हफ्ते से लॉकडाउन से जब चल रहा है ये हाउ मार्केट बीएफ मैं बहुत स्टडी कर रहा था, आपने ही बोला था बहुत बार, और लॉग लिखने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि 261.8 में हम लोग वो मैं कर सकता हूँ वहाँ पे स्टॉप लॉस से। तो एसीसी करके आप देखेंगे आज बाइंग डेली? की पोजीशन को होल्ड नहीं करोगे? नहीं लड्डू बिल्कुल। है, लड्डू मालूम है, बाइंग की पोजीशन हाथ में हो और 161.8 ट्रेड करके 261.8 के बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को मिलता हो, फटाक से भेज देना चाहिए। बाइंग की पोजीशन तो स्क्वायर ऑफ कर ही देनी चाहिए। यस सर। एक मिनट, जतिन इज देयर? जतिन Yes, sir, I'm there. समझाई છે ને શું કહું છું? Yes, sir. Yes, sir. Very interesting, sir. When I see it like this, the same trend is repeating in all the scripts. All the market, all the exchanges, all the time frames Correct. from 95 to till date and for next 100 years. Right. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत इस Yes, तरह sir. से नहीं Yes, बोलना चाहिए। इस तरह से बोलते हैं ना, जैसा लगता है ज्ञान के साथ अहम आ गया है। बट मुझे आप में एक आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, पुश करने के लिए आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बराबर ना? Yes, sir. कमाने की जल्दबाजी मत रखो, प्रैक्टिस करने की जल्दबाजी, सिर्फ 3 महीना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जतिन, लाइफ टाइम तक आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी टू नो हाउ मार्केट बिहेव्स। Sir, it was interesting. I'll tell you now, since you are asking why I looked at this script, because उसमें आज buyout offer आया है, where उसको delist करना है promoter को, उसको delisting offer आया है सर कल कंपनी में। तो I was trying to see how an event like that is reflecting in the prices as per our शिक्षा system. बहुत सारू बजट के दिन है ना, बजट के दिन से हम बाइंग अलाउ नहीं किए हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है? Yes, sir. हाँ, 20 लाख Correct. करोड़ का पैकेज आ गया तो भी हम बोल रहे हैं कि बाइंग मत करो, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो। इससे Right. बड़ा इवेंट क्या हो सकता है? Right. 12,200 से लगातार सिर्फ एक ही सिनारियो पे कह रहे हैं स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी इन मंथली टाइम फ्रेम, और आप अभी आए हो इसके लिए आपको भी समझाने दो। स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी एंड आरसी कहाँ गया वो फरवरी में? यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी हुआ था और ये 12,103, 12,231, 12,25 यहाँ पे जान निकल गई थी मेरी भी और सबकी, ये टूट ही नहीं रहा है, और सबको ऐसा लग रहा था कि भाई कितने बढ़ जाएगा, लेकिन ये पूरा महीना है ना 10 फरवरी से बाइंग बंद करवा दी थी। क्या बाइंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करो, अपर बैंड ट्रेड करेगा तो देखेंगे, या तो रिट्रेस होके बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो देखेंगे, और वहां से 12,000 से 7,500 विच आई आल्सो डिडंट नो। हाँ 9,000 बोला हुआ था लास्ट सितंबर में, लेकिन वो इस तरह से आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, बट बाइंग तो बंद ही कर दी थी। तो क्या था, एक ही सिनेरियो था, नथिंग बट स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी एंड आरसी 23.6 अप्रोच। वो भी स्टॉप एंड यूज टू बाई कौन सा, बिना फ्रेश रेजिस्टेंस दिए स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। अब कैसे बताऊं, बिना फ्रेश रेजिस्टेंस दिए अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है और वो हैंड सिंबल आता है तो अपर बैंड के स्टॉप लॉस से खुला सेल है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो सपोर्ट से चल रहा है। वो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके टेम्परामेंट कर बना के। Right. ठीक है ना? Yes, sir. मेरा एक ही कहना है यार कि फर्स्ट डेवलप द टेम्परामेंट, देन लुक फॉर ट्रेडिंग।
किससे बात कर रहा था मैं? प्रदीप हाँ बोलो प्रदीप। सर, एसीसी में जाएंगे मुझे डे मालूम था ACC का रहेगी। सर सुनाई नहीं दिया, ब्रेक हो गया। मुझे मालूम था आज ACC के लिए आप हैंड रेज करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। परसों कहा सही हुआ ना कि जब तक वो ड्रिफ्टिंग से लोअर से ट्रेड नहीं करता है तब तक खाली सेलिंग करो और सेल की पोजीशन होल्ड मत करो। हम्म बोलो। हाँ सर, आज ये 261 RC 261 पे वो उसका भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया था। तो एक्चुअली मैंने वहाँ पे सेल किया था नियरेस्ट रिसेंट हाई, और वो भी मेरा स्पेशल सिनेरियो का रेजिस्टेंस भी था, which is 1248। तो 1248 के 1245 के पास मैंने ये किया था। 2-3 रीजन था, एक तो एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे, एक रिसेंट हाई है, और तीसरा ये RC 261 का सपोर्ट भी है, सॉरी रेजिस्टेंस भी है वहाँ पे। रिसेंट है कहाँ है? 1244 ये है। हम रोज हाँ 1244 की गाना गा रहे हैं। तो हाँ 1244 happens to be about 1.8। यस यस, उसका नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल हाँ। पर मेरा पॉइंट ये था कि दिस इज ऑल्सो RC 261.8। तो आई मीन आई एग्री कि इसका नेक्स्ट लेवल इज द रेजिस्टेंस, बट मैंने लिया था तो, बट ये ब्रेक किया 1249 को तोड़ दिया। तो उसके बाद वो रहा वहाँ पे, स्टे नहीं किया, फिर से SNF टू सेल हो गया। तो आई मीन ये यहाँ पे सेल करना क्या ठीक था, या मुझे वेट करना था नेक्स्ट लेवल के लिए? क्योंकि आइडियली 1244 का नेक्स्ट लेवल इज 423, जो 1299 है। और हाँ, तो ये इससे रिलेटेड और एक क्वेरी है कि अभी वो फिर से SNF टू सेल हुआ है, विच इज 1205 सेल करके SNF टू सेल हुआ है RC 161 TVLS। तो ये PCCB लास्ट डे का PCCB ट्रेड कर चुका है, तो उसका जो PCR है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग, सॉरी PCS जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 1148 या 1139। तो अभी भी तो सेलिंग में ही है, या मतलब वही मैं पूछ रहा कि ये सेलिंग में है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया, और इसका सपोर्ट जो है अभी वो 1148 बन गया। तो 1148 तक हम लोग सेल कर सकते हैं, राइट? चलिए आंसर। यस सर। फर्स्ट थिंग, RC 261.8 के पास आता है तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी सिखाई है, सेलिंग करना मैंने नहीं सिखाया है। बिल्कुल। वो हम करते हैं। तो यहाँ पे 1233 261.8 रिसेंट हाई 1244 और उसका नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरी बात, करंट पीरियड में RC 261.8% जो है वहां पे हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, और उसका जो भी रीडिंग है, उसका जो भी एनालिसिस है, या उसका जो भी व्यू है, या वो जो भी वो मैसेज कन्वे करता है, वो मैसेज जो है वो पोस्ट क्लोजिंग टोन के लिए है, सब्सिक्वेंट डेज के लिए है, सब्सिक्वेंट वीक्स के लिए है। करंट वीक में, करंट पीरियड में उसका कोई मैसेज नहीं निकालना है, और सब्सिक्वेंट वीक के लिए, सब्सिक्वेंट डे के लिए क्या मैसेज है ये हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है। ये सिनेरियो मैंने सिर्फ इतना ही पूछ किया है कि बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो,
and how it behaves in subsequent days, subsequent period, and how to initiate this trade, how to square off the trade, how to reinitiate. ये पोस्ट क्लोजिंग टोन हुआ जो मैं पुश नहीं कर पाया हूँ, नहीं सिखाया है। तो इसमें से मैसेज ये है कि भाई डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट अदर देन दिस दैट बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो। Okay. If any message is there, that message is not for the current day, it is for the next day. और नेक्स्ट डे के लिए एक सिंपल मैसेज ये है कि अब ये हाई या तो उसका 261.8% जो है 1249 और ये हाई, ये दोनों में हायर क्या है 1257, ये ट्रेड करेगा तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो उसने कह दिया कि मुझे 1257 ट्रेड नहीं करना है। अब इसमें बहुत सारे मैसेज है सब्सिक्वेंट डेज के लिए जो मैं रेंडमली नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज हाईली रिवार्डिंग, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो इस तरह से हमको खाली इसी को केस स्टडी बना के नहीं लेना है। तो टू थिंग्स वी हैव डिस्कस, वन इज वी हैव टू स्क्वेयर ऑफ द बाइंग पोजीशन हियर। सेलिंग करना मैंने नहीं सिखाया है, आप सीखे हो तो कम से कम रिसेंट हाई का नेक्स्ट लेवल जो भी है 423.6 रेंज का 423.6% प्लस क्लोज वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। तीसरी बात, ये आप कहते हो बार बार आपने कहा कि पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 1183 ट्रेड कर लिया और 1139 सपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये 1183 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया ना। यस सर नो? एसएनएफ टू सेल तो आज हुआ है। 1183 भी तो आज ही तो ट्रेड किया। अच्छा ठीक है। तो ये 1183 ट्रेड किया हुआ भले माने, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, सो इट सजेस्ट कि उसको 1139 आना है। और 1139 आके फिर वो कैसे बिहेव करता है वो नेक्स्ट की बात है। तो इतना डीप में अपने को नहीं जाना, मैं खाली इतना करेक्ट करना चाहता हूँ कि 1183 ट्रेड कर लिया, 1183 ट्रेड कर लिया, 1183 ट्रेड कर लिया, इसलिए 1139 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। वैसे तब कहेंगे जब 1183 ट्रेड करके वो सपोर्ट से बंद हुआ हो। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर बंद हुआ है। लास्ट 5 मिनट में हुआ है वो भी, तो शुड आई कंसीडर? मैं सेलिंग के लिए नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग तो मैच्योर हो ही गई थी, इसलिए स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया ना। हाँ बिल्कुल। बहुत सारा इसमें सोचना पड़ता है प्रदीप, ये सब कैसे सोचेंगे और कैसे मैं एक केस स्टडी रख के इतना सारा सोच थॉट प्रोसेस में मैं कैसे लेके जाऊं, आई डू नॉट नो। इसलिए मैंने पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है थॉट प्रोसेस निकाल के सीधा फ्रेम किया हुआ है। 11 एक बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ मतलब वो 1183 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, मतलब हुआ है। 1139 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते, अगर पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद होता तो ही हम बोल सकते थे। और अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल लास्ट 5 मिनट्स में हुआ है तो चलो वो अपना प्रिंसिपल रखो, वो प्रिंसिपल वापस ट्रेड इनिशिएट करने के लिए है। क्या यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं हम? नो। क्या सेलिंग का जजमेंट था? सेलिंग का जजमेंट हो तो हम लास्ट 5 मिनट में, लास्ट हाफ एन आवर में ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसके नीचे देखते हैं, तो उसके लिए लास्ट हाफ एन आवर देखना है। हर बार लास्ट हाफ एन आवर को पकड़ के नहीं रखना है। मेरा बाइंग का ट्रेड मुझे लास्ट हाफ एन आवर में इनिशिएट नहीं करना है, सेलिंग का ट्रेड लास्ट हाफ एन आवर में इनिशिएट नहीं करना है, और किया भी है तो मुझे 330 के पहले स्क्वायर ऑफ करना है, और फिर नेक्स्ट डे जो अकरेंस प्राइस है उसके ऊपर दिखे तो फिर बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ, उसके नीचे दिखे तो फिर सेलिंग इनिशिएट कर सकता हूँ। क्या ये यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल में कोई सेलिंग का जजमेंट था? नहीं था ना, तो फिर वो लास्ट 5 मिनट वाली कहाँ से आ गई? ठीक है, ओ दैट आई गॉट इट।
that हर is बार not for हर that. बार एक बात जो हमने सीखी ना, वो हर जगह फिक्स करने की जरूरत नहीं है ना। और करना है तो फिक्स करो ना कि बाइंग के लिए मैं बाइंग अवॉइड करता हूँ लास्ट हाफ एन आवर में, मैं सेलिंग अवॉइड करता हूँ। हमने ऐसा कभी नहीं सीखा कि लास्ट हाफ एन आवर में कोई अकरेंस हो तो उसको अवॉइड करते हो। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। लास्ट हाफ एन आवर में अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो उसको इग्नोर करो, लास्ट हाफ एन आवर में स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो इसको इग्नोर करो। ऐसा तो हमने नहीं सीखा ना। और अगर ऐसा करना ही है तो ठीक है, मान लो कि स्टॉप एंड यूज टू सेल लास्ट हाफ एन आवर में हुआ है, कल 1205 के नीचे दिखे फर्स्ट मिनट में भी, तो मानोगे कि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ? तो मानोगे ना, वो भी एक फॉलो अप है ना। यस नो यस यस। एंड टू कीप इट सिंपल, नो, इतना लंबा नहीं करना है यार, यहाँ पे इतना कुछ सीखना पड़े, इतना कुछ दिमाग लगाना पड़े, इतना कुछ सोचना पड़े। उस सब में से मैं आपको भी बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं भी बाहर निकालना चाहता हूँ। ये आरआर रिपोर्ट है ना, ओल्ड टीम ने बनाया है, ओल्ड टीम ने, और कितनी गरज करके, कितनी रिक्वेस्ट करके, कितना पैसा देने के बावजूद बनाया है। ओनली फॉर टू थिंग्स, ओनली फॉर टू थिंग्स, कि आपको इनएक्टिव यहाँ पे डाला मैंने, नया रिपोर्ट रिएक्टिव का बनाया हो तो ठीक है, उसने बना के दिया, बट ये इनएक्टिव यहाँ पे डालने के लिए है ना प्रदीप, आपको दो बात कम देखनी पड़े ना, उसके लिए मैंने उसको कितना पैसे से ज्यादा मैंने कितना उसको रिक्वेस्ट किया है ना, मुझे मालूम है। ताकि आपको यहाँ पे सीधा सीधा है ना गुडेबल सीरीज जस्टिफाइड पुराना अकरेंस नहीं देखना पड़े, और किलो ट्रेडेड है कि नहीं वो नहीं देखना पड़े, बस इतना रेडीमेड करने के लिए यहाँ तक अगर मैं उसकी गरज करके, आई एम यूजिंग द वर्ड, उसकी गरज करके यहाँ तक लेके आता हूँ कि जहाँ पे अपने को 2 सेंटेंस और कम हो जावे और 1 सेंटेंस का कोर्स बन जावे, तो क्यों यहाँ पे इतना सारा अपन ये दिमाग लगावे एसीसी में? अगर इतना सारा दिमाग लगा के सीखना रहता तो फिर मैं आरआर के लिए इतनी गरज क्यों करता हूँ उसकी? समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर, बिल्कुल। कीप इट सिंपल, बस ज्यादा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिस होगी ना, होने दो। अपन जो भी करते हैं ना उसमें अपने को 5% मिलता है, बस है। यस सर। मुझे भी बहुत नशा था, बहुत सिखा दूं, बहुत समझा दूं, थॉट प्रोसेस लगवा दूं, दिमाग चलवा के काम करवा दूं, वो सब अभी नशा मुझे कम हो रहा है अभी भी नशा, बट वो आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट, आई वांट टू कीप इट सिंपल नाउ, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, लॉजिक का तो सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक रखो, बट इतना सारा थॉट प्रोसेस मत रखो। प्रदीप, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं किसको जाके बोलूं ये बात, इसके लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके लिए सर हूँ, लेकिन वहां पे मैंने सिर्फ इनएक्टिव का अकरेंस इसमें डलवाने के लिए 1 महीने से उसको मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नया रिपोर्ट उसने बना के दिया, उसका पैसा तो अलग से लिया, बट इनएक्टिव जो अकरेंस है उसको ऐड करने के लिए और 2 कंडीशन को भी फिल्टर करने के लिए, मुझे मालूम है कोई लंबा काम नहीं है, बट 25 पैसे का काम 1 रुपया दे के करवाया, और उससे ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट भी गई, उस हद तक उसको रिक्वेस्ट किया है, पैसा भी दिया, सेल्फ रेस्पेक्ट भी दिया। और क्यों? क्योंकि मेरे अकेले के रहता ना तो कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ देता, मैं तो कभी किसी की गरज किया ही नहीं मेरी लाइफ में। आई डोंट लाइक बेगिंग और टेकिंग ऑब्लिगेशंस, बट इतने सारे लोग मेरे पीछे हैं, उनको ये 2 सेंटेंस कम स्टडी करना पड़े, इसके लिए मैंने उसकी गरज भी कर ली, हाथ तो जोड़ ही लिया, पाँव पड़ना ही बाकी था। तो जब यहाँ पे हम इतना कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो फिर क्यों फिर इतना डीप में जाना, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि ओल्ड टीम जो है ना बहुत हर्ट हुआ है, नया वर्जन जो है ना उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उनके हाथ से वो प्रोजेक्ट चला गया अपना। तो ओल्ड वर्जन में कुछ भी काम करना पड़ता है ना तो बहुत तकलीफ होती है उनको, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। सर जस्ट वन पॉइंट वहाँ पे, नहीं कोई नहीं, वहाँ पे आप एसीसी में जाइए, न्यू वर्जन पे, वो RC 261 क्लाइंबिंग वाई होना चाहिए, सॉरी RC 423 होना चाहिए, वो CB दिखाता है 261 ही अलर्ट में,
तो वो क्या इंटेंशनली है या आपने ऐसे ही डलवाया? अलर्ट कॉलम में नहीं नहीं, अभी भी वो मैंने लाइव मार्केट में ये जो 11:25 से 11:30 में 5 मिनट में है ना, ये लास्ट 5 मिनट्स जो ओवरली का होता है ना, उस समय ये हाई आया होगा, तो ये नहीं पकड़ता है। वापस जब रीलोड होगा ना तो वो कंसीडर कर लेगा। ये है किया नहीं है नहीं ना, 12 नहीं नहीं 15 ट्रेड ये नहीं किया। बोल रहा, अलर्ट कॉलम में अभी भी क्लाइंबिंग बाई 261 दिखाता है, तो वो क्या हाँ बस वही इंटेंशनली? वही है, वैसे ही है, अच्छा ठीक है, वही जस्ट ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि 261.8 के ऊपर आगे कहाँ बढ़ेंगे, और फिर तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, ओके सर। अप्रिशिएट कि सोच के करो, समझ के करो, डीप में जाओ, लेकिन हर जगह फ्रेम मत करो। फिर सोचना है तो फिर फ्रेम नहीं करना है, फ्रेम करना है तो सोचना नहीं है, सिंपल बात है। ऋषभ बोलो। Good evening, sir. ठीक है। So can you open PFC? Yeah. Sir, when we talked yesterday in the webinar, so 12th ko it opened ICFC and then it traded the lower band, but here it is showing straight RMSL lower. I don't know why. 81.95 लो है ना। तो सर वो हम कल देख रहे थे वो ICFC था सर, लाइव मार्केट में भी ICFC था और फिर अभी RMSL लोअर दिखा रहा है। लाइव मार्केट में लो 81.95, FC 38.2, 81.95 दिखाया था क्या लाइव मार्केट में 9:30 नहीं को? सर, और कल कल भी नहीं सर, कल भी हम लोग सब वेबिनार में बात किया था ICFC और स्ट्रेट लोअर बैंड ट्रेड किया था उसने। वही कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट 50 मिनट्स का जो लो है 81.95, कल जब हम वेबिनार में बात कर रहे थे या कल लाइव आवर्स में जो लो था, क्योंकि हमारा जो लाइव आवर्स का जो डेटा है ना, उसका सोर्स अलग है, और एंड ऑफ द डे हाई लो क्लोज जब अपडेट होता है ना तो उसका सोर्स अलग है। तो समटाइम्स हो सकता है ये, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 81.95 तक जब हम बात कर रहे थे तब ये था या नहीं था? नहीं था सर। हाँ, तो फिर वो जहाँ से डेटा सोर्स आया है वहां से वो RMS लो 81.95 लो है तो वो बताया है, और नेक्स्ट आवर में भी है ना 81.65। ठीक है, तो क्या करें बोलो? तो सर वो कल हम बात हुआ था वेबिनार पे कि सर ये रीसेंट लो ट्रेड किया और SNR सेल जो WBS जस्टिफाइड था तो वो भी इनएक्शन आया था। हो गया, पूरा जजमेंट चेंज हो गया। रिसेंट लो जो है कौन सा था? 85.30 सर, यही ऊपर ऊपर 85.30, 84.70 जो है ये हमने कल लोअर से ट्रेड किया हुआ मान लिया था, क्योंकि ICFC अगर खुद लोअर बैंड ट्रेड किया है तो मान लिया, बट हाई क्लोज जब रात को अपडेट हुआ शाम को तो वो रिसेंट लो 84.70 ट्रेड किया ही नहीं है। सर उसके वजह से आज थोड़ा नहीं, आज थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लग गया है आज सर। उसने इट ओपनड RMSL हायर और कल हमारा बात हुआ था कि ये PCR जो है WBS जस्टिफाइड 8.5 का 87.30 इतना ट्रेड करना इजी नहीं है क्योंकि उसका PCDS ट्रेड कर दिया है। तो सर आज इट ओपन RMSL हायर RC 161.8 के ऊपर एंड देन ड्यूरिंग द डे ICFC भी मान लेते हैं और 84.70 लो ट्रेड किया मान लेते हैं कल की तारीख में 12 मई को, तो भी क्या जजमेंट आता है देखते हैं। क्या होल्ड करना था? रिसेंट लो कल का वेबिनार में भी सुनूंगा वापस, मुझे जहाँ तक ज्ञान है मैं यही बात हो रही थी कि 84.70 लोअर से ट्रेड किया, जैसे क्या जजमेंट आ रहा था? ICFC सर खोला, रजिस्टर्स दिया,
और पीसीआर अपने को 8360 मिला होगा सर नो, और यस सर। ड्रिफ्टिंग सेल 8090 मिला होगा। एंड जब भी कोई अकरेंस होता है रिवर्सल बाई या रिवर्सल सेल, गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ तो एक फॉलो बाइंग आनी, रिएक्टिव हुआ तो फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। जब भी वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ तो एक फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। जब भी वीक बिलो सीरीज रिएक्टिव हुआ तो एक फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। से जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन आया तो एक फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। 8470 से ट्रेड किया, स्टॉप एंड यूज टू आईसीएफसी लोअर बैंड ट्रेड करके, हो सकता है आरएमएसएल लोअर भी ट्रेड करके फ्रेश रेजिस्टेंस दिया हो और ये रिवर्सल सेल यहाँ से आया तो यहाँ से हमको क्या चाहिए। जो भी जब भी कोई अकर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में, ये लिख के रखो हमेशा, जितने भी कॉन्सेप्ट सक्सेस सिस्टम में है, जब भी कोई बाइंग अकर होती है तो आगे जाके फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। जब भी कोई सेलिंग अकर होती है तो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट डे में, सब्सिक्वेंट डेज में एक फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। नहीं तो वो रिट्रेसमेंट में अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, रिट्रेसमेंट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। कल हम इसको लोअर बैंड ट्रेड कर लिया ऐसा मान भी ले, जस्ट 8470 ट्रेड किया था, रिवर्सल सेल हुआ था ना। यस यस यस, तो फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, कल की बात छोड़ो, हमेशा तुम कैसे ट्रेड करते हो, हमेशा इतने टाइम से तुम ट्रेड कर रहे हो एक बार के लिए जो भी अकर होता है सेलिंग पोजीशंस पेयर ऑफ करते हो या नहीं करते हो? हाँ, करता हूँ। और फिर रिट्रेसमेंट में बेचते हो, अगर रिट्रेस होकर रिवर्स होता है तो बेचते हैं। तो सेम थिंग ये एक्चुअली सर, एक्चुअली हुआ ये था कि जो 8475 तो मैंने नहीं पकड़ा था, लेकिन रिसेंट लो था 8530 का, दैट ट्रेडेड ऑन द लोअर साइड ऑन 8th इटसेल्फ। तो सर 8th को ट्रेड हो गया, फिर 11th को वो रिट्रेस हो गया, तो जिसने फॉल को ट्रिगर किया वापस वहां तक वो रिट्रेस हो गया, एंड 12th को कंफर्मेशन आ गया, स्टॉप एंड यूज सेल एक्शन भी आ गया, फ्रेश रेजिस्टेंस भी दे दिया, WDP भी ट्रेड कर दिया, इसलिए मैं उसको सर होल्ड करके आया था पोजीशन। और कल हमने कल वो बात की थी कि यहाँ से हमने 97 पकड़ा था, कैसे पकड़ा था ये 97 डेली है, पिछला 95 का पीसीआर कौन सा दिन था ये? सब पिछला वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड का पीसीआर सर, वो आरएआर का कॉलम आपको ओपन, और अभी भी वो सेल ही है सर, सेल ही है, लेकिन सर मेरा खाली ये हुआ है कि 5% के गेन्स के लिए मेरा स्टॉप लॉस सर 10-12% लग गया। वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ, इसका 9655 है। ठीक है, कंसिस्टेंटली आप कर ही रहे हो तो वैसे ही करते रहो, बट जब भी कोई बाइंग का अकरेंस या सेलिंग का अकरेंस जस्ट अकर होता है तो वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। यहाँ पे भी आपने रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया था ना, 8470 वाज ट्रेडेड हियर ऑन लोअर साइड। नो सर, 8470 वाज नॉट ट्रेडेड, बट रीसेंट लो सर वो था, वो कंसीडर किया था मैंने 8530। क्यों 8 तारीख को कुछ और करते हो, आज की तारीख में कुछ और करते हो, ऐसा क्यों? 8470 सीरीज का लो, जैसे आज हम 8470 बोल रहे हैं 12 तारीख को, तो वही 8 तारीख को भी 8470 होना चाहिए ना। आई वाज सीइंग दैट कि 8470 लोअर साइड ट्रेड किया है कि नहीं किया है, एंड 8470 का नेक्स्ट लेवल 8325 है, दिस इज नॉट ट्रेडेड। तो 8470 जो रिवर्सल सेल हुआ है ना ऋषभ, ये 12 को ही हुआ है अगर हम आईसीआईसी मान के चलते हैं तो। आईसीएफसी ट्रेडेड ये मान के भी चलते हैं ना, तो रिवर्सल सेल कब हुआ? 12 तारीख को।
एक और बात, यहाँ पे वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ था, न्यू अकरेंस, उसका भी पीसीडीएस 8325 था, या वो भी 8325। अगर आईसीएफसी मान के चलते हैं तो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके 8210। ठीक, अब इसमें लग गया क्या, 8% आपने काफी इकट्ठा कर ही रहे हो तो करते रहो। यहाँ पे क्या हुआ, 13 तारीख के बाद क्या भाव में माल मिल रहा था? आज सीधा ऊपर 161 और फिर 261 ट्रेड कर दिया। यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, 85 में क्या भाव में स्क्वायर ऑफ किया? So I would always wait for the stop loss RC 261 कि वहाँ पे सर I would wait for RC 261 to trade ना सर, क्योंकि इतना इजी ट्रेड अनफेवरेबल ट्रेड है ना। या तो रिट्रेसमेंट में स्क्वायर ऑफ करना था, अनफेवरेबल ट्रेड। बाइंग करता हूँ तो बात अलग है, पर जब ट्रेड अनफेवर हो जाता है तो जहाँ भी रिट्रेसमेंट आया वहां पे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए 85 में, या तो फिर स्क्वायर ऑफ करना ही नहीं था। 261.8 पे भी क्यों स्क्वायर ऑफ करना? क्योंकि अगर मेरे हाथ में बाइंग की पोजीशन नहीं है, समझ लो थॉट प्रोसेस, तो क्या मैं 261.8 पे बाइंग करूंगा? नहीं। तो फिर सेलिंग की पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ की, दैट सजेस्ट व्हाट, बाइंग ओनली। बट इट ट्रेडेड देन आई स्क्वायर ऑफ वहाँ पे 261 के पास स्क्वायर ऑफ नहीं। 61.8 आता है तो क्या बाइंग करते हैं? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। नहीं क्या 261.8 ट्रेड कर लिया तो भी बाइंग करोगे? नहीं। तो फिर सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना मतलब एक बाइंग ही हुई। हाँ सर, पर 90 to 20 ट्रेड करने देते कल के लिए, और क्या करते? सबसे पहली बात तो ये जैसे ही कोई ट्रेड अनफेवर हुआ ना, आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस हुआ, वहीं पे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, या तो फिर 261.8 पे स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ। ये 9320 है ना, तो क्या ट्रेड करने देते? अभी भी एक काम करना कल, ये बाकी सबके लिए नहीं है, बाकी जो सुन रहे हैं उसके लिए नहीं, तो इसीलिए मैं सब कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ इसके लिए। कल ये 9320 के स्टॉप लॉस है ना, फिर बेच देना, जो लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। क्योंकि सर वो एसएनआर जो WBS जस्टिफाइड का नेक्स्ट 90.25 का नेक्स्ट लेवल आज 423.6 ही था, 93.20। कौन सा? तो ये जो जस्टिफाइड का जो एसएनआर सेल है 90.25, हाँ, वो भी तो उसका ट्रेड नहीं नेक्स्ट किया। हाँ सर, पर एक सर होता ही है कि 5% गेन के लिए मेरा स्टॉप लॉस लगा है 10-12% का। आई नो ट्रेड नहीं किया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 85 में स्क्वायर ऑफ करना चाहिए था, या तो फिर स्क्वायर ऑफ ही नहीं करना चाहिए था। ओके 261.8 के पास सेलिंग की पोजीशन, बाइंग की पोजीशन के, सेलिंग की पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ करेंगे? राइट सर। इतना मैं रेंडमली कभी कभार ट्रेड करता हूँ तो उसके लिए मेरी एडवाइस कुछ और होगी। तुम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में बराबर ट्रेड कर ही रहे हो, और 261.8 को इतना रिस्पेक्ट हम हमेशा ही करते हैं, तो ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं 261.8 नेक्स्ट डे 9220 9320 ट्रेड करता है कि नहीं करता है। बराबर ना? और एक और Yes, बात, ये 97 का तो स्टॉप लॉस हमेशा के रेजिस्टेंस यही है, कब से? जब से हाँ सर, वीक वो ब्लू तो हुआ है। है, इसको अब छोड़ना ही नहीं। जब से वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ है, पीसीआर 9655 ट्रेड नहीं किया है, नहीं 103.95 तो किया है, सेकंड टाइम भी 97 तो किया है, थर्ड टाइम भी 97 तो किया है, फोर्थ टाइम भी 97 तो किया है, और हमेशा 97, सिक्स्थ टाइम भी 97। यस, यस सर। वापस जब भी 97 तक आता है, अगर 9320 ट्रेड कर भी ले, समझ लो फिर से वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो भी एनी रिवर्सल फ्रॉम 9720, एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर, इसको छोड़ना नहीं, बेच देना। ये जो हम 5 बार बोल दिए 10% 15%, वो 8165 ट्रेड कर लेगा जब भी 9740 से रिवर्स हो। ओके सर।
और तुम ट्रैक करने में पकड़ने में बहुत मास्टर हो ही हो, इसको ट्रैक करते रहना, पकड़ते रहना। तो सर अगर कल ये नहीं मिलता है मुझे, सपोज कल ओपनिंग ही नीचे होती है, तो 85-60 तोड़ने पे कैन आई सेल और आई हैव टू वेट फॉर 81-65 टू? मुझे 93.20 का स्टॉप लॉस नजदीक चाहिए ना, और नहीं तो फिर वापस तो 10% हो जाएगा लॉस 85 से 93। ऊपर खुले या नीचे खुले, स्टॉप लॉस तो 93.20 का ही है। हाँ राइट, ओके सर। नेक्स्ट डाउट था सर, ये अडानी पोर्ट्स इट गेव 5% टुडे सर, ये जो आपके बाइंग लिस्ट में भी है स्टिल, तो सर इसका कंप्लीट हो गया है कि वी कैन, जैसे आपने बोला इट कैन गिव 20% मोर इफ अगेन पीसीएस पे सपोर्ट है ना, आता है? सपोर्ट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सपोर्ट? 258। हाँ, अगर वहां से वो बढ़ रहा है तो वहां से 20% हुआ ना, नहीं हुआ? 20% नहीं सर, नहीं हुआ तो। एक बात बोलूं, यस सर। 5% जो हम बोले हैं ना बाकी सब जगह, वो ठीक है। यहाँ पे जो 15 to 20% लिखा है ना, वो मेरी गलती है एक्चुअली। फिर वहां पे आप काउंट करोगे 258 प्लस 20%, वो वाला ट्रेड नहीं है ये। अंदाजित है ना, बहुत अच्छी जर्नी मिलती है, 15% 20% की भी जर्नी मिलती है, वैसा है। जैसे हम यहाँ पे 5% फ्रेम करके रखे हैं, यहाँ से बाई करेंगे तो 5% मिलेगा, 5% मिलेगा और मिलता है। जस्टिफाइड में, रिएक्टिव में, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन में, रिवर्सल बाई में, सब जगह 5% मिलता है। लेकिन यहाँ पे 20% नहीं गिनना है। यहाँ पे रिसेंट हाई ट्रेड किया तो रिसेंट हाई तक की जर्नी जो है वो मिलेगी, और रिसेंट हाई भी ट्रेड कर लिया तो और अच्छी जर्नी मिली है 311 तक की। बट ये जो मैंने 20% लिखा हुआ है ना, उसको फ्रेम करके पकड़ के मत रखो। उसका मैसेज ये है कि इट इज हाईली रिवार्डिंग, या बट उसको 20% मिलेगा ऐसा लिख के आई हैव टू चेंज माय वर्ड, आगे से सर नहीं लेकिन लिखूंगा। अगर जैसे जो आज जिन्होंने लिया था और स्क्वायर ऑफ कर दिया, रिसेंट हाई उसने ट्रेड कर दिया, ये 297.65 रिवर्सल बाय भी हो गया, कल अगर सर वापस वहां मिलता है तो जो इसने आज ट्रेड लिया वो तो कल वापस इनिशिएट कर सकते हैं ना सर? नहीं मालूम यार, ये रिट्रेसमेंट में बाइंग करवाना, रीइनिशिएशन में बाइंग करवाना, उसकी सब पूरी स्ट्रेटेजी अलग है यार। रहने दो ना, एक बार 5% मिला ना, 5% से भी ज्यादा मिला ना, तो ट्रेड का उसको फिर फॉलो मत कर किया करो। सीखेंगे फॉलो कैसे करना, ओके ठीक है ना? सर। एक सर लास्ट आउट टाटा केम दे दो सर। और सर ये स्पेशल बाय के लिस्ट में भी था रिसेंटली, तो सर आज उसने क्या किया, प्रीवियस जो पीसीआर है वो आज उसने ट्रेड किया है और बीडीपी भी ट्रेड करके बंद हुआ है। तो सर ये पोजीशन जो प्रीवियस पीसीआर अगर ट्रेड करके बीडीपी ट्रेड करके बंद होता है, तो हम लोग ये पोजीशन कैरी करके आ सकते हैं कि वी हैव टू बाइंग वेट कब फॉर कर द रहे हैं? बाइंग सर आज ही हुआ। हाँ तो आज बाइंग करो, आज करो वापस रिट्रेस होने तो 295 तक। अच्छा कल के पीसीएस राइट। एक गांठ बांध लो, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, पैसिव ट्रेडिंग करनी है, इससे भी बड़े बड़े ट्रेड अपने पास है, लेकिन हमेशा है ना वो रिट्रेस होगा होगा होगा। ज्यादा बढ़ना है तो उसको अक्यूमुलेशन करना होगा करना होगा करना होगा। इसीलिए तो मैं ये सिखा नहीं पा रहा हूँ कि भाई हाउ टू ट्रेड दिस की है ट्रेड, समझ रहे हो? या ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसमें एक दो स्टॉप लॉस भी लगता है, 10-15 दिन तक उसको बाइंग करने के बाद में वो बढ़ता ही नहीं है। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं करता है, बट अपने भाव से वो अनफेवर होता रहता है,
फिर एक दिन पता नहीं सीधा फ्लाई करता है। ये पड़ा रहता है वहां पे रनवे में। जैसे फ्लाइट में बैठते हैं तो रनवे में पड़ी रहती है ना फ्लाइट, 15-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत बार। फिर Yes, जब sir. टेक ऑफ होने में टाइम लगता है, बट टेक ऑफ होने के बाद में सीधा मस्त पड़ता है। वो कैसे करेंगे, वो वाली बात है। Yeah. Okay, sir. Yeah. Thank you. तरुण, हाँ बोलो। निखिल बोलो। नहीं सर, वो उसी के लिए एरर सॉल्व हो गया एक्चुअली। ठीक है। निशा। Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good evening. So, just a small query. So, yesterday you had pointed out that kilo trades and SNR to buy happens. It is actually a pullback buy, and there is a difference between it comes to kilo and SNR to buy happens. That is called early buying. Now, sir, I just wanted to ask, in ICICI Bank, will you consider it as kilo traded? I understood the difference between the two, but in this case, for hardly 20-30 paisa, it has traded. Don't consider. So then this rise in price, I should not consider as pullback buy, sir? No, it should be considered as correction sale completed and horizontal uptrend begins. So then can I say it will... 323.05 and 323.05 with follow-up resistance to trade किया ही नहीं ना. It is not traded with follow-up resistance. Kilos would always trade with follow-up resistance. And whenever kilo trades, no, it is mentioned also here kilo traded, but it is not traded. Kilo is not traded. Every time, no, whenever kilo trades, it is mentioned. So there is no doubt of it. They say here kilo is traded. It is mentioned kilo traded. Oh, But here it is not mentioned. So kilo is not traded, and this can be considered as after approaching kilo, it is reversed. So then in that case, sir, can we assume that this will become reactive? Let this stop and use to bias occur. Yeah. So PCCP or BDP or the high, whichever is higher, 345 to 35 has to trade on higher side. Yeah. And यहाँ पे good above series inactive has occurred. Yes or no? Sir, I didn't hear you. Your voice got cut, sir. Good above series inactive has occurred. Yes, sir. And here missed is mentioned, no? Huh? It means good above series inactive, say reactive is missed. Okay. So there is no, now we will not track this for reactive at least. Okay. Yesterday itself, reactive is missed. That is what is the report here. Good above series reactive miss. शायद हम इसको अगर reactive miss करते हैं तो इसमें लिखा हुआ आएगा. Let me see whether it is filtering correctly. आज क्या सिनेरियो है इसमें? Week below series occurrence है तो it will go to week below series occurrence. Declining में जाते हैं. So then in that case, I should leave this right now after taking 5%. I mean, today I got much more, but so now I should... Reactive is missed. Sorry, I didn't hear you. So now I should leave this, right? Because I mean, I got much more, but now I should not look out for trying to do something in this.
Yes, because it is not falling under the opted trade setup. Hmm. And also stop and use to sell up. So then, sir, should I remove it from the list as target achieved karke from this buying list? Yes, yes, yes. Okay, thank you. हेलो सर. किसको अनम्यूट किया मैंने? सर आपने तरुण मेरे को अनम्यूट किया था. हाँ, बोलो। अच्छा सर, I had a query on DLF. So sorry, my earphones were not working on that. सर ये गोडावा सीरीज इनएक्टिव होके चल रहा था. और सर आज है ना सर, आपने एक बार ना बहुत टाइम पहले एक चीज सिखाई थी. आई एम नॉट श्योर. Give me 1 minute. हाँ सर. हाँ बोलो. हाँ सर. सर आपने ना बहुत टाइम पहले पैटर्न फेलियर के बारे में बताया था. और सर ये ना गोडावा सीरीज इनएक्टिव होके चल रहा था. एंड ये थोड़ा ऊपर जाएंगे सर, इसका पीसीडीएस अगर आप देखेंगे 4 मई का उसका पीसीडीएस 126 है, वो वहीं तक आता है 6 मई तक, और वहीं से वो ऊपर भी जाता है. लेकिन सर आज आज उसमें ना सर रिएक्टिव होके मास्टर ट्रेड करके स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया. ओके, तो सर ये सर वो पैटर्न फेलियर वाला नहीं हो गया? Pattern failure is more rewarding than the pattern itself. I'm just asking you. I'm not taking any trade or anything in this, and expecting that instead of taking 5% in this, we may get more. Like at least if we sell it out. I mean, I understand the total other scenarios in this. The director pattern is dark green, range is dark green, but stop and reverse to sell हुआ है. और Let's उसके stop पहले का action, no? I'm sorry, sir. Let stop and use to sell come into action. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं 137.15 which is today's stop and PCDS. ये अगर sorry 132 हाँ 132 अगर लोअर साइड ट्रेड करता है then we can expect that ये किलो भी ट्रेड कर लेगा. 132.70 भी ट्रेड करेगा तो वापस ये 137 तक आएगा. 147 भी आ सकता है. देन एनी रिवर्सल वो फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी. हाँ मतलब सर इसमें आपने सिखाया नहीं है ट्रेड करना. Until 132.70 is not traded on lower side, हाँ we cannot expect the way you are expecting. Pattern हाँ failure मतलब is सर generally I do not know how to trade this thing. I've never traded in this, but I was just going through some of your messages which you sent long time back, and I was wondering because sir एक message में कहीं पे तो लिखा था because me and Rohit Gupta were discussing about some scenarios today at my place, and we were just going through this and we just expected that ये वो scenario के अंदर आ रहेगा. So इसके लिए सर मेरे को एक बार आपसे जो पूछना था. is justified, right? हाँ And stop and use to sell occurred. हाँ सर. And after that, this 157.80 is never traded on higher side. Yes, it is not. The follow buying has never come. Of course, follow buying has never come. And instead, this 135.70 is traded on lower side. On lower side, yes. सोचना है तो कैसे सोचना चाहिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सिखा नहीं सकता हूँ, but good above series justified. Stop and use to sell has occurred, and follow buying has never come. Instead, stop and use to sell in action has come. Yes. So here itself pattern is failed.
and Okay. so is 127.60. It is just respected key low Yes. and it is जो आप come up to master high 138 half, जिसको हम yes. पुलबैक ही कहेंगे, और आज 138 हाफ तक आकर उसको ट्रेड करके मास्टर हाई को ट्रेड करके मैथमेटिकली वो रिएक्टिव होकर once again stop and use to sell is occurring. मतलब ये जब भी बाइंग आता है तो फॉलो बाइंग तो आई नहीं, एंड इंस्टेड स्टॉप एंड यूज टू सेल ही बार बार हो रहा है, एंड यहाँ पे स्टॉप एंड यूज सेलिंग एक्शन हुआ. हाँ, अगर ये बाइंग एस्टेब्लिश हो गई रहती तो हम इस स्टॉप एंड यूज टू सेल को करेक्शन सेल मानते हैं. बट बाइंग एस्टेब्लिश ही नहीं हुई है, यानी कि फॉलो बाइंग आई नहीं है, इट इज नेवर अकर्ड. तो अपने को जो 5% मिलना चाहिए उसके लिए सब सोचने की जरूरत नहीं, 5% अपने को मिल गया. बट आरएआर को स्टडी करना है, इसकी पूरी चाल को समझना है कि डीएलएफ में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ओके. बिकॉज मतलब आइडली दैट्स व्हाट आई मीन, जो भी हमने मतलब आई डोंट नो, मैंने इतना डिटेल में आपने जिस तरीके से बताया हम लोगों ने उस डिटेल में तो नहीं देखा इस चीज को, बट हाँ नाउ व्हाटएवर यू हैव टोल्ड मी आई हैव अंडरस्टूड. आइडली इसके अंदर बाइंग नहीं है इन शॉर्ट, और ये बाइंग इसमें तभी आएगी जब भी 147 जो आज का पीसीआर है. मुझे डीएलएफ में इन्वेस्ट करना है ना, हाँ मुझे डीएलएफ में डिलीवरी लेना है ना, हाँ मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करनी है ना, तो ये सब सोचने का, ये सब सीखने का जरूरत है. 5% के लिए सोचने का सीखने का कहाँ जरूरत है. हाँ नहीं सर, मतलब थोड़ा डिफरेंट, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल. बिकॉज सर इसमें क्या हो गया, रिएक्टिव का बात हो गया ना आज, तो अचानक से वी थॉट दैट इसके अंदर कल परसों ट्रेड आ सकता है, बट देन आई जस्ट वेंट थ्रू फ्यू ऑफ योर मैसेजेस एंड आई रियलाइज्ड दैट एंड आई वाज मी एंड रोहित डिस्कस दैट अरे नहीं, ये इसके अंदर रिएक्टिव होने के बाद भी इसमें बाइंग नहीं आएगी. सो दैट्स व्हाट आई वी थॉट दैट मे वी विल स्पीक टू सर एंड देन वी विल टेक अ कॉल कि क्या करना है. रोहित, थैंक यू सो मच. हाँ थैंक यू. Anyone else? चलिए तो विभिन्न कोई और. हाँ दलजीत कहिए. Yes, sir. Good evening. वेरी गुड. Hello. Yeah, I wanted to know how to initiate a trade. Like in our post-opening trade, something occurs. For example, this was live selling, and in the lower time frame, it is showing distribution. Shall we take the screen? Yeah, it's PFC is there. There are 3 of them: Cadila, Lupin, and PFC. Weekly post-opening trade. Okay, 43 scripts are there in selling. Yes. When I selected live opportunity selling, yeah, out of 43 only 5 is remaining. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको फॉलोअप एक्शन में ये जो लो टाइम फ्रेम क्लू की जो नोट्स है, ये पीडीएफ फाइल, इसकी एक अच्छे से प्रिंट आउट लेके ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये साथ में रखो. okay. And trade only this after live opportunity selling. First preference is current time frame retracement, and then low time frame trades with resistance. Please initiate the selling. Okay. Second is
lower time frame resistance. In this two options, one is press support in RC and then stop and use to sell in RC below BDP. This you sell. This is the second best. Third best is in lower time frame resistance. Whenever press resistance in FC, यानी कि lower band trade करे, then you initiate the selling. These three things. And fourth is current time frame itself trades with resistance. Fourth, ये चार के ऊपर मास्टरी कर ले हम, जिसकी नोट्स वहां पे दी हुई है। उसके बाद में है ना अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे ये लो टाइम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो केडी लाइज है। लो टाइम फ्रेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि इट इज इन सेलिंग बट डेली टाइम फ्रेम हैज ट्रेडेड विद सपोर्ट टुडे, that is made. Current time frame is in selling. It is in selling judgment as well as it is in live opportunity selling also. But lower time frame is trading with support. That suggests कि वहां पे distribution चल रहा है. Now after this distribution, whenever it trades with stop and use to sell resistance or fresh resistance in FC in the daily time frame, then it is a best sell. Okay. Otherwise नहीं. So daily time frame, we have to wait for this SLR to sell to occur. SLR to sell to happen, or lower time frame should trade with fresh resistance in FC. Okay. Okay. ठीक है ना? Right. This initiation was a little bit not clear. Initiation में आप सीधा जो fifth stage है ना, which is to be adopted in the last. First order is, फिर से मैं order समझ जाता हूँ। 15 अप्रैल का वेबिनार भी आप सुन लेना। मैं भी 15 अप्रैल का वेबिनार जो है सुनता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो फर्स्ट 1 आवर फ्यूचर स्टॉक्स वीकली यहाँ पे करने के बाद फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अडॉप्ट इज current time frame retraces and then lower time frame trades support or resistance. Buying है तो support, selling है तो resistance. Second best is lower time frame resistance in that two ways. One is stop and use to sell, and if you press support in RC, then stop and use to sell in RC below BDP. That is the best stop and use to sell. Highly effective stop and use to sell among all the stop and use to sell. Not only effective but safest. And I'm not using the word safe. Safest. Safest. And third is low time frame trades with fresh resistance in FC. Lower band trade कर ले. Lower band trade. And fourth best is current time frame itself trades with resistance. ये बाद में accumulation distribution जो है ये चार करने के बाद में इसमें आओगा। ठीक। ओके। और आपको अदानी पोर्ट भी समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू इनिशिएट द ट्रेड, ये आपने देख लिया? करेक्ट। शुड नो। एक बार कर दें, उतना क्लियर नहीं हुआ। जिसने मैसेज दिया था उसी को पूछते हैं। ही इज नॉट देयर नाउ। एक और था जिसने अभी कहा कि मैंने इनिशिएट किया था, शायद ऋषभ। ही इज आल्सो नॉट देयर। चारू दत्ता ने मैसेज भेजा था। ही इज आल्सो नॉट देयर। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश। आई थॉट नो फ्रॉम देयर माउथ इफ इट कम्स इट इज बेटर।
Here good above series justified, right? Right. And follow-up buying will come when 297 trades on higher Right, side. But it has not come. Mr. Inactive it has happened. But it is justified. जब तक kilo 258 is not traded on lower side, it is in buying only. And master high when traded on higher side. Inactive होके 279.40. तो inactive occurred 261 तक आया. And जैसे मास्टर हाई यहाँ पे हायर से ट्रेड किया, it has become reactive. 7th मई को बाइंग करके बाइंग की पोजीशन यहाँ पे क्या करनी थी? स्क्वायर ऑफ करनी थी. And follow-up buying will come when 287.55 trades on higher side. It will be more safe when it retraces nearer to PCS 277. or at least कुछ नीचे आना. Right. And 287.55 आज 11 मई को ट्रेड किया. नहीं किया, देखते हैं 287.55 in between RC 38.2 and 61.8. तो ये यहाँ पे ट्रेड कर लिया था 11 मई को, राइट? 11 मई को ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया. क्योंकि रिट्रेस हुए बगैर जब भी पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग में ट्रेड करता है तो वी हैव टू फेस द स्टॉप एंड यूज टू सेल. एंड यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर है तो बाइंग ही, बट जर्नी इज टुवर्ड्स 274 और 285. जब तक 274.55 लोन से ट्रेड नहीं करता है. यहाँ पे भी जब रिएक्टिव हुआ था तब भी इसका सपोर्ट 275 था. तो जब तक 274 265 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाइंग ही है, राइट? राइट. और रिएक्टिव तो हो चुका है. एनी डीप decline in price until 265 doesn't trade on lower side or 274 doesn't trade on lower side. ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है. आप जब इन्वेस्टमेंट में भी जाने वाले हो अकॉर्डिंग टू दिस विल, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ऑल दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ए accumulation. बट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ट्रेडर्स के लिए दे शुड इनिशिएट द ट्रेड व्हेन दिस 283.55 यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ. तो ये पूरे पीरियड का पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय बीडीपी और हाई में हाईएस्ट इज 293 हाफ. ये ट्रेड करे तो बाइंग इनिशिएट करना है. तो नीचे में बाइंग करना है तो 265 के पास या तो रिसेंट लो 261 वहां पे बाइंग आना तो करना है. तो आज 13 मई को ये 262 वगैरह तो गलत रॉन्ग पंचिंग. बट वो रॉन्ग पंचिंग भी सही है. अपना 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 सपोर्ट के नीचे नहीं गया है, अपना रिसेंट लो के नीचे नहीं गया है. आज आरएमएसएल हायर ओपन हुआ. मिनिमम रिट्रेसमेंट हो गया. राइट. रिट्रेसमेंट होने के बाद बाइंग का जजमेंट हो, पॉइंट नंबर 1. और रिट्रेस होने के बाद जब भी क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करता है ना, जंप, रन एंड बाई. Okay. This is where I made mistake. I was waiting that at 295. This is minimum. I should go wait for some more. कभी ट्रेडिंग किया नहीं है, कभी भी मिस्टेक मत बोलो. अभी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सब 100% कर दिया. पहले मिस्टेक होती थी, अब मिस्टेक नहीं है. नाउ इट इज ऑल लर्निंग प्रोसेस ओनली फॉर फर्स्ट. इनिशियली हमने ट्रेडिंग भी नहीं की, अब ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं है ना बार बार आपको, खास करके आपको और सबको एक ही बात कहता हूँ, सिर्फ एक ट्रेड पहले अडॉप्ट कर लो. रिट्रेस होके जो बढ़ता है वो मत छोड़ो. रिट्रेस होके जो टूटता है ना वो मत छोड़ो, क्योंकि वो एकदम सेफ है, इफेक्टिव है. इसीलिए मैं भी आपको जब पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में लेके गया तो वहां भी रिट्रेसमेंट की बात की. एक्टिव ट्रेडिंग से लेके, पोजिशनल ट्रेडिंग से लेके, पैसिव ट्रेडिंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक जहां भी हम जाएंगे ना, पूरी शिक्षा सिस्टम में और की शिक्षा सिस्टम की एक ही है, मेन हार्ट है ये रिट्रेसमेंट. रिट्रेस होके क्लाइंबिंग में ट्रेड किया, जंप, रन एंड बाय. आई शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बट आपको इनिशिएशन में आपने कहा कि तकलीफ आ रही है, इसके लिए आई हैव टू यूज दिस वर्ड. कुछ भी बाइंग करते हो ना तो एक बार बाइंग करने के पहले
या बाइंग करने के बाद इतना देख लो कि रिट्रेस होके बढ़ रहा है, राइट, बेस्ट बाइंग। बाइंग का जजमेंट तो यही है, वो तो सब फ्रेम किया हुआ है, वो तो बस फ्रेम खाली हो गया। हाँ खाली इतना देखना है कि रिट्रेस होके बढ़ रहा है तो बेस्ट बाइंग। ओके, सोचना ही नहीं है, बाइंग ही करना है, रिट्रेस होके बढ़ता है मतलब। तो अब जैसे अगर ये 295 पे अगर मिस हो गया था, तो जब 299 पे वापस रिप्लेसमेंट दिख रहा, तो उस समय फिर करना चाहिए। इनिशिएट करना था, आज इनिशिएट करना है ना, हाँ जी, तो 299 इनिशिएट करना था। 299 पे ही करना चाहिए। ओके, हाँ, क्योंकि आज आरबीएसएल हायर खुला, रिट्रेस हुआ, उसके बाद ही तो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया, एब्सोल्युटली, यस, तो दिस वाज द इनिशिएशन प्राइस। और रिट्रेसमेंट में बाइंग करते हैं ना कुछ सोचने का टाइम मिलता है, बहुत आराम से सोच सकते हैं। राइट, कोई वो हाई लो करके इमीडिएटली वो मराठी में आपको बोलते हैं घाई घाई करके है बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। हाँ, करेक्ट, रिट्रेसमेंट में बाइंग सेल करते हैं ना, वो बहुत सुखी रहता है, क्योंकि उसको बहुत जो फास्ट थिंकिंग करनी पड़ती है ना ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, वो नहीं करनी पड़ती है। करेक्ट, एंड वो 4 पोजीशन अगर ओपन रख सकता है तो उसकी जगह 8 कर सकता है वो, क्योंकि सोचने का टाइम मिलता है ना रिट्रेसमेंट में। यस, माइंड इज नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे देखो ना, रिट्रेस हुआ वापस 299.85 पे रिट्रेस हुआ। हाँ, उतना ही रिट्रेस पे ट्रेड किया ना, हाँ, तो 8-10 रुपये और दे दिया उसने। जी, इसीलिए मैं कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग है ना, जितने लिख सकते हो ना उतने लिख डालो और देखो रिट्रेस होके बढ़ता है, रिट्रेस होके टूटता है, रिट्रेस होके क्लाइंबिंग पे ट्रेड करता है, रिट्रेस होके ड्रिफ्टिंग से ट्रेड करता है, हाउ इट इज बिहेविंग। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट डाल के भेजता रहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी रिपोर्ट स्टडी करो, सब सिनेरियोस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग लिखो। वो किया है मैंने, हमने 50-60 के स्क्रिप्ट पे किया है। हाँ नहीं किया है आपने, किया मुझे मालूम है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन हूएवर इज लिसनिंग। यहाँ पे एटीआर जर्नी एक्सटेंड होकर बिना रिट्रेस किए एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई ना, नहीं टिकेगा। चलो, नहीं टिकेगा, बट एक्सटेंड होके रिट्रेस हुई ना, एक्चुअली तो यही पे ले लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा 297, 90 सिग्नल था यहाँ पे ले लेना चाहिए। राइट, एटीआर जर्नी एक्सटेंड हो गई, रिट्रेस हुआ, बैंक का जजमेंट यही है, 297, 90 के स्टॉप लॉस से मिल रहा है, 2 रुपए के स्टॉप लॉस से यही लेना चाहिए, यही लेना चाहिए। हाँ यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्लाइंबिंग पे ट्रेड किया हुआ नहीं था। 25 में यहाँ पे हमको क्लाइंबिंग पता नहीं था ट्रेड करे, इसका यहाँ पर हम सोच रहे थे कि ये शायद वापस अपने को नीचे 285 के आसपास मिल सकता है, बिकॉज 2 दिन से भी चल नहीं रहा था, तो शायद नीचे मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो ट्रैक ही छूट गया एकदम से, बिकॉज वो क्लाइंबिंग बाई हो गया तो पैनिक हो गया कि ये तो बात से निकल गया। So the thought process was that now I am buying on a jumping thing, so I should not jump into the trade. That was a थॉट करना ही नहीं है, रिट्रेस होके चल रहा है ना, इतना ही देखना है। correct. Now I understood. Good. सब Thank कुछ you. थॉट प्रोसेस सब कुछ फ्रेम कर दिया है। Great. बट वो बाइंग का जजमेंट कैसे आया, सेलिंग का जजमेंट कैसे आया, ये प्लीज देखते रहना। अभी मैंने फ्रेम किया है, दैट विल गिव कन्विक्शन टू ऐड एंड ट्रेड हेवीली, क्योंकि आप कर सकते हो, आप करते हो, इसलिए कह रहा हूँ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। नहीं तो हम ना वो 1 लॉट 2 लॉट में रह जाएंगे, 500 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर में रह जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हमको काफी इन्वेस्टमेंट करना है, तो रीजन टू बाई, रीजन टू सेल सीखना पड़ेगा। राइट, shall I leave the webinar? Good night, everybody. Thank you very much.